हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा सा नोट्स ऐसे हैं क्योंकि मैंने वीडियो पहले बनाने की ट्राई की और वो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैं फिर से समझाने की ट्राई कर रही हूँ। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें हम 5 लॉज पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब नाम से ही क्लियर है कि हमारा मास क्या रहेगा, कंजर्व्ड। कंजर्व मीन्स कि सेम मास हमारा कंजर्व रखना है हमने। तो ये लॉ क्या बोलता है, जब भी कोई भी रिएक्शन होता है, सपोज A+B to C+D किया, तो जितना रिएक्टेंट का टोटल मास था प्रोडक्ट का भी उतना ही होगा। मास हमारा कंजर्व रहेगा। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स must be equal to total mass of reactants. This is law of conservation of mass. During any physical or chemical change, total mass of products is equal to total mass of reactants. और मैटर मास हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। जितना रिएक्टेंट का टोटल मास था उतना ही प्रोडक्ट्स का टोटल मास होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, देखो हमने ये रिएक्शन करवाना है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड टू गिव सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो हमने क्या किया, ये रिएक्शन करवाना था, तो पहले ये एक ऐसा अपरेटस लिया, ऐसे ये ओपन एंड से सोल्यूशन इधर से उधर जा सकते हैं। तो पहले हमने सोल्यूशन मिक्स नहीं किए। इसमें प्योर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है NaCl, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है AgNO3। दोनों सोल्यूशन अलग अलग लिए, वे कर लिया अपरेटस का। उसके बाद इसको अच्छी तरह से शेक किया, क्योंकि यहाँ से ओपन है, सोल्यूशन मिक्स हो गए। सोल्यूशन जब मिक्स हो गया अच्छी तरह से, रिएक्शन हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, फिर से वे किया पूरे अपरेटस का, वेट में कोई चेंज नहीं आया। मीन्स कि जो रिएक्शन से पहले मास था, जो रिएक्शन के बाद में मास है, वो सेम रहा। मीन्स कि मास हमारा कंजर्व रहा ड्यूरिंग रिएक्शन। रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। तो ये इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये क्या बोलता है, अब देखो ये बोलता है कि अगर कोई भी मेरा कंपाउंड है ना, जैसे मैं सपोज यहाँ पे CO2 की एग्जांपल ली है। CO2 कैसे बनता है, CO2 का फार्मूला क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन का मास क्या होता है 12। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32। यानी कि कार्बन का 12 ग्राम इज रिएक्टेड विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रेशियो कितनी होगी 3:8। तो ये बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो हमेशा ही 3:8 होगी, कांस्टेंट कंपोजिशन होगी इसकी। नेचुरली हमें ये तो वैसे भी हमें पता है, ये कंपाउंड सेम है तो सेम ही रेशियो में करेंगे ना, रिएक्ट करेंगे। यानी कि मैं CO2 चाहिए किसी भी मेथड से बना लूँ, कैसे भी बना लूँ, इनकी रेशियो हमेशा 3:8 होनी है। चाहे मैं CO2 कार्बन और ऑक्सीजन को डायरेक्ट कंबाइन करके बना लूँ, या CaCO3 के डीकम्पोजिशन से बना लूँ। कैल्शियम कार्बोनेट जब डीकम्पोज होता है ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो चाहे मैं CO2 ऐसे बना लूँ, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन CO2 में हमेशा ही 3:8 रेशियो में कंबाइन किए होंगे। अब वाटर है, वाटर चाहे मैं अपने घर का ले लूँ, चाहे आपके घर से पानी ले लूँ, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो हमेशा कितनी होगी 2:16, 1:8। तो ये यही है, प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स। सेम ही एलिमेंट्स होंगे। CO2 में कार्बन ऑक्सीजन ही रहेगा ना, कुछ और थोड़ा आ जाएगा। वाटर में H और ऑक्सीजन ही रहेगा। कंबाइन टुगेदर इन सेम डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वेट, हमेशा ही सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे। तो आई थिंक ये तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, इसमें क्या है कि अगर 2 एलिमेंट, जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर भी बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O2 भी बनाता है, ऐसे कार्बन CO भी बनाता है, CO2 भी बनाता है। जब 2 एलिमेंट्स एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हों, ठीक है,
हमने क्या करना है, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देना है, किसी भी एक का। सपोज मैंने वाटर का फिक्स कर दिया 2 ग्राम, मैंने कहा कि सॉरी हाइड्रोजन का फिक्स कर दिया 2 ग्राम। फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, ठीक है, फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट जो कि कितने मास दूसरे से कंबाइन करेगा। जैसे वाटर में कितने से 2 ग्राम कितने से कंबाइन करते हैं, 16 से। H2O2 में कितना आ जाएगा, 32 से, ठीक है। फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2, ठीक है। एक का फिक्स रखना है, दूसरे का जो मास है कंपाउंड्स में उसकी रेशियो हमेशा ही होल नंबर आएगी। जैसे ऑक्सीजन की रेशियो कितनी आ गई, ऑक्सीजन जो कि फिक्स्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कितना रिएक्ट किया, 16। ऑक्सीजन H2O2 में 2 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट किया, 32। तो रेशियो कितनी आई, 16:32, यानी कि 1:2। ये हमेशा होल नंबर रेशियो होगी। देखो क्या बोल रहा है, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, 2 एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, देन द मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर। फिक्स, एक का मास फिक्स रखना है, दूसरे के मासेस की रेशियो आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। ये वाटर की एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी ली है, वाटर H ऑक्सीजन 2:16 वाटर, ठीक है, वाटर का होता है 18, H2O2 2:32। एक का फिक्स रख लिया, दूसरे की रेशियो कितनी आनी है, होल नंबर 16:32 1:2। तो ये तो देखो 3 लॉज हमने कर लिए बस। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। अब